अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर बाब 2 काइनेमेटिक्स देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब देखते हैं काइनेमेटिक्स होती क्या है, उस चीज़ को सारा देखते हैं। सबसे पहले बात की जाती है, कहते हैं हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, मूव करना, ऑब्जेक्ट की हरकत। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। कहते हैं मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंसान की हरकत और इसकी हरकत को तब्दील करने वाली फोर्स का मुताला किया जाता है। कि मतलब मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें ये हम मुताला करते हैं कि जिस समय हरकत या मोशन जो प्रोड्यूस हुई है वो क्यों हुई है, किस फोर्स की वजह से हुई है, उस सारी चीज़ का मुताला करना हम लोग कहते हैं वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को ना दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि अब दुनिया में मोशन है, हम लोग कहते हैं मूवमेंट से रिलेटेड हर चीज़ ही तकरीबन हमारी कायनात में मूव कर रही है, चाहे वो एटम से लेके सियारे सितारे तक। कहते हैं इतने बड़े वसीम इल्म को हम लोग क्या करते हैं आसानी से समझने के लिए ना दो क्लासेस में, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी? काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? कहते हैं काइनेमेटिक्स फोर्स के हवाले के बगैर इंसान की हरकत का मुताला का नाम। कहते हैं काइनेमेटिक्स जो भी है ना, ये भी हमारे पास कोई जिसम मूव कर रहा होता है उसका मुताला ही काइनेमेटिक्स है। लेकिन हम लोग इसमें ये चीज़ नहीं बताते कि कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स का मुताला नहीं करते। फोर्स के बगैर सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन इज्साम को स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं जो हरकत कर रहे होते हैं। और जो डायनामिक्स होती है, डायनामिक्स में हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, उसकी वजह से जो इज्साम है उनकी हरकत के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। अगर मैं किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ फोर्स, तो उसकी हरकत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग उन इज्साम का मुताला करते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जिनकी कोई ना कोई हरकत हो रही होती है। लेकिन हम लोग इसमें फोर्स के बारे में बात नहीं करते कि कितनी फोर्स लग रही है। अगर फोर्स लग रही है तो जिस्म की जो हरकत है वो किस तरह से चेंज हो रही है, इस बारे में कोई बात नहीं करते। डायनामिक्स में हम लोग उन इस्साम का मुताला तो करते हैं जो हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम फोर्सेस को भी डील करते हैं, मतलब फोर्सेस का भी मुताला करते हैं कि कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस ज़्यादा करने से, कम करने से जिस्म की हरकत के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है। तो ये डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है, उसको किन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क क्या है। तो यहाँ तक आप याद करेंगे इन दोनों की डेफिनेशन, ये हाईलाइटेड है, मैं से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत सारे शाम जो है वो हरकत करते हुए नजर आते हैं, मतलब सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, बसें, साइकिलें, मोटरसाइकिल, हवा में प्रवास करते हुए जहाज, मतलब हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मूव कर रही होती हैं। डायनामिक्स इन इंसान की हरकत के मुताले का नाम है जो बिल लिहाज या बिला लिहाज इस फोर्स के जवाब जो इनमें हरकत पैदा करती हैं इनकी हरकत को तब्दील कर सकती हैं। यही मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं या उनका मुताला करते हैं जो हरकत कर रहे होते हैं। उसमें हम लोग ये चीज़ नहीं देखते होते कि कौन सी फोर्स लग रही है। लेकिन डायनामिक्स में हम लोग फोर्स को देख रहे होते हैं कि कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। ठीक है, आप इस पॉइंट को करना चाह रहे हैं कर ले, नहीं करना चाह रहे ना करें, लेकिन ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, काइनेमेटिक्स की और डायनामिक्स की। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल की जाती है स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स की जब भी बात करेंगे ना, हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, नंबर्स की, मिकदार की। और जब वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर्स का मतलब होता है जिसमें मिकदार तो बात की जाती है लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है, सिमत भी बताई जाती है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, स्केलर्स क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स देखेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे। कहते हैं काइनेमेटिक्स का वजाहत से मुताला करने से पहले हमें तबई मिकदारों की अहमियत को जानना जरूरी है। कुछ मिकदारें स्केलर्स कहलाती हैं, कुछ वेक्टर्स। कहते हैं काइनेमेटिक्स हम लोग जब इसको मजीद इस सारे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जितनी हमारे पास तबई मिकदार है ना उसको देखेंगे। कुछ को हम लोग नाम देते हैं स्केलर्स का, कुछ को नाम देते हैं वेक्टर्स का।
ठीक है। तबई मिकदारें ऐसी होती है जिनको मैयर किया जा सके, जिनकी मिकदार फाइंड आउट की जा सके। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ। कहते हैं हमारी यूनिवर्स में जितनी भी तबई मिकदारें हैं, तबई मिकदारें जिनको मैयर किया जा सकता है, जैसे लेंथ हो गया, मास मैस हो गया, फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैयर करते हैं, उनकी मिकदार मालूम करते हैं। कहते हैं उन सारी मिकदारों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, स्केलर्स और वेक्टर्स। कुछ स्केलर्स होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि स्केलर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे स्केलर की डेफिनेशन है, स्केलर एक ऐसी तबई मिकदार है जो सिर्फ इसकी अददी मिकदार के जरिए मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती। कहते हैं स्केलर में हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की मिकदार का पता होना चाहिए। हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम उसकी अददी मिकदार के जरिए उसको बता सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी। इसको मज़ीद समझते हैं, अददी मिकदार का मतलब क्या है, किस तरह से हम उसको बता सकते हैं। कहते हैं अददी मिकदार में एक अदद नंबर और इसका एक मुनासिब यूनिट शामिल होता है। जब हम किसी दुकानदार से 5 किलो चीनी मांगते हैं तो वो खूबी समझ आता है हमें कितनी मिकदार चाहिए। 5 किलोग्राम, 5 kg, हम लोग चीनी की मिकदार बता रहे हैं। अब इसमें अददी मिकदार में वही बात करें, अददी मिकदार में क्या है, एक अदद मतलब एक नंबर होता है और साथ में क्या होता है, यूनिट होता है, मुनासिब यूनिट। किसको ओवरऑल अददी मिकदार कहते हैं कि एक नंबर और एक साथ में यूनिट होता है। स्केलर में अगर सिर्फ मैं ये दो चीज़ें बता दूं तो हम कहते हैं कि आप उसको कंप्लीटली बयान कर सकते हो। अगर मैं जाके दुकानदार को कहती हूँ ना मुझे 5 किलोग्राम या 5 kg चीनी दे दो, तो वो तो आराम से समझ जाएगा कि इसको इतनी मिकदार उसकी चाहिए। तो ये स्केलर होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अददी मिकदार बतानी पड़ती है, मतलब नंबर बताना पड़ता है, साथ में यूनिट बताना पड़ता है। ये चीनी के मैस की अददी कीमत है। मैस एक स्केलर मिकदार है, मतलब ये मैस है ना, आप लोग उसको मैस बता रहे होते हैं, 5 kg मुझे दे दे तो उसके अकॉर्डिंग। स्केलर मिकदार के मजीद कुछ मसाले आपके पास फासला है, लंबाई है 5 फुट है, 10 फुट है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अददी मिकदार बतानी पड़ रही है। मतलब मुझे या तो उसका नंबर बताना पड़ रहा है 10, साथ में यूनिट बताना पड़ रहा है सेंटीमीटर। वक्त हम लोग बताते हैं, अच्छा ये 2 बजे का टाइम हो गया, शाम 2 बजे का, सुबह 2 बजे का। या हम बता सकते हैं कि 20 सेकंड हो गए हैं, आधा घंटा हो गया। तो 20 सेकंड 20 अदद है और सेकंड हमारे पास यूनिट है। स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी वो मिकदारें हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ अददी मिकदार के जरिए मुकम्मल बता सकते हैं। स्केलर मिकदारों को आम अदाद की तरह जमा किया जा सकता है। कहते हैं अगर स्केलर मिकदार है ना, मतलब मेरे पास दो लंबाई की चीज़ें हैं, एक 3 मीटर की, एक 5 मीटर की, मैंने टोटल लंबाई बतानी हो तो दोनों को सिंबल सिंबल जमा कर लें। 3 + 5 क्या होगा, वो 8 हो जाएगा। इस सारे में आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है कि स्केलर हमारे पास है क्या, एक ऐसी तबई मिकदार है जिसको आप क्या कर सकते हो, अददी मिकदार के जरिए मुकम्मल बता सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर है। कहते हैं वेक्टर एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी मिकदार है, तबई मिकदार है जिसको बताने के लिए आपको इसकी अददी मिकदार के साथ साथ सिमत डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अच्छा इसकी वैल्यू ले गया है, लेकिन साथ साथ में बताना भी पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन, वजन और फोर्स वगैरह आ जाता है। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ में बताएंगे कोई एक आधी एग्जाम्पल। इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है, ये बताया गया है, कहते हैं 90 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से शुमाल की तरफ जाती हुई एक कार। 90 किलोमीटर, ये तो आपने उसकी अददी मिकदार बता दी, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं शुमाल की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन भी तो बता रहे हैं ना। एक कार की वेलोसिटी को एक वेक्टर से जाहिर किया जाता है। अब आप इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें इसकी अददी मिकदार भी है, साथ में सिमत भी बताई जा रही है, डायरेक्शन भी बताई जा रही है। तो कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि किससे जाहिर किया जा रहा है, वेक्टर से, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें आप उसकी अददी मिकदार भी बता रहे हो, साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हो। वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है क्योंकि इसकी अददी कीमत, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, और साथ साथ में डायरेक्शन भी, सिमत भी बताई जा रही है। अब कहते हैं इसको जमा आम स्केलर मिकदारों की तरह नहीं किया जा सकता। इसको जमा कैसे करते हैं, इसके लिए एक खास तरीका हो, उसको बाद में देखें वो क्या तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह, सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, वो एक्सरसाइज में देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास एक्सरसाइज का मुख्तसर सवाल के जवाब हैं। 2.1 है, स्केलर और वेक्टर मिकदारों की तारीफ करें।
जो कि क्लाइंट की डेफिनेशन है या तारीफ है वो मैंने आपको अभी इंडिकेट करवाई है, वो आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास 2.2 स्किल और वेक्टर में के 5 मसाले दें, जो आपने डेफिनेशन की थी साथ में एग्जाम्पल्स देखी थी ना, तो वहाँ से ये कर सकते हैं, 5 एग्जाम्पल्स उसकी कर सकते हैं। इस तरह से वो टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन भी बन गया, आपको पता भी चल गया कि किस तरह से पूछा जा सकता है। स्टिल कोई पॉइंट पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।